आज हम बीकॉम फाइनल ईयर में इकाई 2 के अंदर एक नया प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड। इसमें इस प्रश्न की खासियत है फ्रेंड कि इसमें जो करदाता है उसके दो मकान हैं और दोनों मकानों पर निर्धारित शर्तों को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रेंड। आइए इस प्रश्न में देखें। तो ये प्रश्न है, मिस्टर एक्स के पास दो मकान हैं। प्रथम, जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 37,500 रुपये है, स्वयं ने अपने निवास के लिए रखा है, तथा दूसरा, जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 50,000 रुपये है, 5,000 रुपये मासिक किराए पर दिया गया है। तो आइए फ्रेंड यहाँ देखेंगे कि मिस्टर एक्स के पास दो मकान हैं। प्रथम, जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 37,500 रुपये है, जिसको कि स्वयं ने अपने निवास के लिए रखा है। तो फ्रेंड, स्वयं के निवास के लिए जिस मकान को हम उपयोग करते हैं वह कर मुक्त होता है, उसको मकान संपत्ति से आय में शामिल नहीं की जाती फ्रेंड। और इसके आगे देखेंगे तो दूसरा मकान, जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 50,000 रुपये है और 5,000 रुपये मासिक किराए पर दिया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ हम देखेंगे कि दूसरा जो मकान है उसका नगर पालिका मूल्यांकन 50,000 रुपये दिया हुआ है, वो उसका उचित किराया होगा और इसी तरह से उसको 5,000 रुपये मासिक किराए पर दिया गया है। तो फ्रेंड, एक साल का जो किराया बनता है यानी कि 60,000 रुपये, वो उसका वास्तविक किराया होगा। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि वास्तविक किराया उचित किराए से अधिक है, इसलिए वास्तविक किराए को यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड। और आइए देखें प्रश्न में आगे। तो दोनों मकानों संबंधी व्यय इस प्रकार है। नगर पालिका कर प्रथम मकान के लिए 6,000। तो फ्रेंड, प्रथम मकान चूंकि स्वयं के निवास के लिए है, इसलिए इस 6,000 को शामिल नहीं किया जाएगा। द्वितीय मकान के लिए 10,000 रुपये को हम यहाँ स्वीकृति में लेंगे। भूमि और लगान ये दोनों अस्वीकृत व्यय हैं फ्रेंड, तो इनको यहाँ शामिल नहीं की जाएगी। और यहाँ देखेंगे, मकान पुनर्निर्माण हेतु लिए ऋण पर ब्याज। प्रथम मकान के लिए 32,000, द्वितीय मकान के लिए 2,100 रुपये। तो फ्रेंड, यहाँ इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि मकान पुनर्निर्माण हेतु जब ऋण पर ब्याज लिया जाता है तो अधिकतम राशि 32,000 रुपये यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड, तो अधिकतम राशि हमको 30,000 रुपये तक ही स्वीकृत करना होता है। आगे के 2,000 रुपये को हम यहाँ स्वीकृत नहीं करेंगे फ्रेंड। और द्वितीय मकान के लिए 2,100 की पूरी राशि स्वीकृत की जाएगी। अग्नि बीमा प्रीमियम 450 रुपये और 1,200 रुपये ये अस्वीकृत व्यय होंगे फ्रेंड। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति से आय की गणना हम इस तरह से करेंगे। आइए तो फ्रेंड यहाँ लिखेंगे, सॉल्व मकान संपत्ति से आय की गणना। मकान संपत्ति से आय की गणना ये होगा कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए होगा इस तरह। पहला ये होगा प्रथम मकान के लिए। प्रथम मकान के संदर्भ में यहाँ हम लिख सकते हैं, स्वयं के निवास हेतु, स्वयं के निवास हेतु, स्वयं के निवास हेतु होगा फ्रेंड। तो यहाँ हम अमाउंट नील ले सकते हैं और इस पर ऋण पर ब्याज को लिखना पड़ेगा। तो ऋण पर ब्याज की राशि यहाँ होगी फ्रेंड 30,000 रुपये। ऋण पर ब्याज की राशि होगी 30,000 रुपये, वो हम यहाँ माइनस कर लेंगे 30,000 रुपये। क्यों? तो यहाँ मैंने आपको बताया कि मकान पुनर्निर्माण हेतु लिए ऋण पर ब्याज, यहाँ जो 32,000 दिया हुआ है फ्रेंड, तो स्वयं के निवास के लिए अधिकतम राशि 30,000 रुपये तक ही हम स्वीकृत करते हैं, इसलिए यहाँ 30,000 रुपये हम यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड। और इस तरह से ये हो जाएगा ऋण 30,000 रुपये। दूसरे पर हम देखेंगे तो द्वितीय मकान के लिए होगा फ्रेंड वार्षिक मूल्य। तो वार्षिक मूल्य के लिए यहाँ आप देखेंगे तो एक छोटा कार्य विधि आप यहाँ कर सकते हैं।
कार्यविधि वार्षिक मूल्य, तो देखेंगे कि दूसरा जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 50,000 रुपये है, तो फ्रेंड ये उचित किराया हुआ 50,000 रुपये, उचित किराया 50,000 रुपये। और यहाँ देखिए कि 5,000 रुपये मासिक किराए पर दिया गया है, तो वास्तविक किराया होगा, वास्तविक किराया 5,000 गुणित 12 यानी कि फ्रेंड होगा 60,000 रुपये। तो यहाँ हम देख पाते हैं 50,000 और 60,000 में वास्तविक किराया अधिक है, तो हम इसी अधिकतम राशि को यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड। तो वार्षिक मूल्य हो जाएगा हमारा 60,000 रुपये, और ये यहाँ हमने 60,000 रुपये वार्षिक मूल्य के लिए ले लिया। अब यहाँ हम देखते हैं फ्रेंड, तो आगे हम देखेंगे कि नगर पालिका कर आपका द्वितीय मकान के लिए 10,000 रुपये है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड नगर पालिका कर, नगर पालिका कर 10,000 रुपये हो गया फ्रेंड। और हम यहाँ लिखेंगे ऋण, ऋण पर ब्याज 2,100 रुपये, ऋण पर ब्याज हमारा हो जाता है फ्रेंड 2,100 रुपये, ऋण पर ब्याज 2,100 रुपये। और फ्रेंड मानक कटौती जो होगा वो होगा 30%, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मानक कटौती 30%, तो मानक कटौती हो जाएगा 30%, तो हमारा 50,000 का 30% हो जाएगा फ्रेंड 15,000 रुपये। तो फ्रेंड इस तरह से इस पूरी राशि को हम यहाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा 27,100 रुपये। तो फ्रेंड ये 27,100 रुपये माइनस करने के बाद हमारा होता है 32,900 रुपये, तो 32,900 रुपये। तो हम यहाँ देख पाते हैं फ्रेंड कि 2,900 रुपये ही केवल हमारा यहाँ होगा मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय हमारा ये 2,900 रुपये होगा फ्रेंड। तो यहाँ इस बात को आप यहाँ ध्यान देंगे कि नगर पालिका कर 10,000 रुपये, ऋण पर ब्याज 2,100 रुपये और मानक कटौती 30%। तो फ्रेंड ये जो मानक कटौती है इसको आप यहाँ ध्यान देंगे कि मानक कटौती जो होगा तो 60,000 में 10,000 नगर पालिका कर हम जो कटा दिए, तो हो गया फ्रेंड ये 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये का 30%, ये आपका 5 या 15,000 रुपये, ये आपका मानक कटौती के लिए ये कार्यविधि इस तरह से होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये आज का हल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप दोबारा से और अच्छे से वाच कर लीजिए फ्रेंड। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और हो तो उसको कमेंट में बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।